यार। ओके, सेकंड लॉ। टेस्ट शाम को लगभग 6 बजे लोड करूंगा मैं 11 के हिसाब से, और अगले दिन तक रात के 10 बजे चलेगा टेस्ट। ठीक है, ओपन रहेगा, जब अटेंड तो अटेंड कर लो, और मल्टीपल अटेम्प्ट डालने वाला ताकि उसी को बार-बार करके याद ही। क्या फर्क पड़ता तुमको इसमें? भी रैंक समूह चाहिए क्या, लिस्ट चाहिए क्या? न्यू तो वैसे भी 10 बजे के बाद नहीं कर पाओ। ठीक है, उससे पहले कर सकते हो, सिंपल। ठीक है, ओके। सेकंड लॉ लिखो, एंट्रोपी कैलकुलेशन। एक बार हमें ध्यान रखना, सेकंड लॉ बहुत सिंपल सा एक स्टेटमेंट है। एंट्रोपी increases in direction of spontaneity. Entropy increases in direction of spontaneity. और एंट्रोपी निकालने बहुत सिस्टम बहुत सिंपल है। डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू क्यू सिस्टम और क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। डेल्टा एस सराउंडिंग, ठीक है, क्यू इररिवर्सिबल या सराउंडिंग अपॉन टी। एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूं कि एंट्रोपी चेंज किसी भी और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमेशा पॉजिटिव आएगा। डेल्टा एस सिस्टम का सराउंडिंग दोनों का सम हमेशा पॉजिटिव आएगा। मान लो कि 100 ग्राम 1 mole water sample at 10 degrees Celsius and in a room of temperature 27 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे बताओ नेचुरली कौन सी चीज होगी? पानी ठंडा होगा जब तक उसका टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर बराबर ना आ जाए। रूम का टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होगा, करेक्ट? रूम के पास इनफाइनाइट कैपेसिटी हीट एब्जॉर्ब करने की, रूम का टेम्परेचर कभी चेंज नहीं हो। तो सबसे पहले तो जो प्रोसेस हो रही है, जो प्रोसेस है वो क्या है? लिक्विड कूल्स डाउन फ्रॉम 320 केल्विन टू 300 केल्विन। सिस्टम इसमें हीट लूज करेगा, सराउंडिंग इसमें से हीट गेन करेगा, राइट? तो सिस्टम जो है हीट जो सराउंडिंग को देगा होगा माइनस ऑफ हीट लॉस बाय सिस्टम, करेक्ट? सिस्टम जो हीट लूज करेगा सराउंडिंग को गेन करेगा, वाइस वर्सा। सिस्टम कितनी हीट लूज करेगा? 1 मोल है मतलब 18 ग्राम है। वाटर हीट कैपेसिटी क्या होती है? 1 कैलोरी पर केजी, सॉरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर चेंज कितना हुआ है? 300 माइनस 320, T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 होता है, राइट? अब बाहर माइनस साइन है, ये हीट तो नेगेटिव वाली सिस्टम वाली हीट, ठीक है, उसके बाद माइनस साइन लगा दिया। ये सिस्टम जो हीट लूज कर रहा है ना, उसके आगे लगा दिया माइनस साइन, क्या हो जाएगा? सराउंडिंग की हीट जो कि आ जाएगी पॉजिटिव में 360 केल्विन, ये आ चुकी है। अब क्यों? सराउंडिंग आ चुका है। अब एक बात बताओ, जब एंट्रोपी निकालेंगे तो इसमें भी mc डेल्टा टी, करेक्ट? बट सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इट्स अ वेरिएबल। तो सीधे डिवाइड करना बेवकूफी है, क्योंकि तो पता है नहीं कौन से टेम्परेचर डिवाइड करोगे, 320 या 300 से नहीं पता।
तुमको 320 से 300 तक इंटीग्रेट करना पड़ा। तो जब सिस्टम भी निकालोगे एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस सिस्टम, वो हो जाएगा 18 इंटू 1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर अपॉन टेम्परेचर इंटीग्रेटेड फ्रॉम 320 टू 300 केल्विन। क्लियर है यहां तक? अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1t, तो 2.303 इंटू 18 इंटू लॉग ऑफ 300/320। जरा वैल्यू निकालना कितनी आ रही है इसकी। लॉग 300 हो जाएगा 2.48, ठीक है। लॉग 300 हो जाएगा 2.48 लॉग 3 प्लस लॉग 100, और लॉग 320 हो जाएगा 2 की पावर 5, 5 log 2 1.5, 1.5 प्लस 1 2.5। तो ये हो रहा है, तो ये आ रहा है 2.303 इंटू 18 इंटू लॉग 300 कितना था 2.48, और लॉग 320 2.5 माइनस 0.02 इंटू 18 0.36, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2.303 इंटू 0.36, जो कि लगभग कितना हो जाएगा माइनस 0. कितना आ रहा है जल्दी करो भाई, 72 प्लस 1 0.73 कैलोरी पर केल्विन। ये आ गया डेल्टा सिस्टम। इंडिकेट क्यों करना पड़ा, सिस्टम का टेम्परेचर वेरिएबल था, सराउंडिंग का टेम्परेचर वेरिएबल नहीं है, फिक्स्ड है। कितना 300, तो डेल्टा एस सराउंडिंग कितना आ जाएगा 320 अपॉन 300, जो कितना आएगा 1.06 कैलोरी पर केल्विन। यहां तक क्लियर है? डेल्टा से डेल्टा सराउंडिंग निकालने के लिए टेम्परेचर फिक्स था, टेम्परेचर से डिवाइड कर दिया उससे मैंने। सिस्टम के लिए टेम्परेचर वेरिएबल, तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ा। अब इन दोनों को सम अप कर दो, डेल्टा एस सिस्टम 360, अच्छा हाँ और इजी हो गया डिवाइड करना, 1.2 कैलोरी पर केल्विन। अब 1.2 को ऐड करो इससे, माइनस 0.7 से कितना आ रहा है 0.447 कैलोरी पर केल्विन, जो कि पॉजिटिव है। अब तुम्हें खुद पता है कि जब गर्म पानी रखा हुआ है कमरे में, वो ठंडा अपने आप हो रहा है, तुम्हें उसमें कुछ नहीं करना पड़ रहा, राइट, इट्स स्पॉन्टेनियस। और जब भी कोई स्पॉन्टेनियस चीज हो रही होगी तो नेट डेल्टा एस क्या आएगा पॉजिटिव है। अगर यही मुझे उल्टा करना पड़ता, 27 डिग्री टेम्परेचर है कमरे पे, पानी 27 डिग्री पे है, मुझे हीट करके उसको 47 करना है, तो मुझे एनर्जी कंटिन्यूसली प्रोवाइड करते नहीं पड़ेगी जब तक वो 47 में नहीं पहुंचे। और ऐसे केस में एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा नेगेटिव। और खुद देख सकते हो ये जो वैल्यू नेगेटिव में आई सिस्टम की, ये पॉजिटिव आती, तो सराउंडिंग हीट देता वो नेगेटिव आती, ऐड करते क्या डेल्टा से आता टोटल नेगेटिव। तो ये ध्यान रखना, सेकंड लॉ का बस एक सिंपल स्टेटमेंट है, टोटल एंट्रोपी जो होगी वो स्पॉन्टेनिटी के डायरेक्शन में इंक्रीज होगी। क्लियर है? चाहे कोई प्रोसेस। एवरीवन क्लियर विद दैट? जल्दी कॉपी करो। क्या पहन ले, इसको बोल रहा हूँ नहीं, काट के टेक इट आउट। ये बैठ रहा है, इसको वीडियो शेयर की इसके बाद। क्या पूछ रही है? क्या एक बार मुझसे बोले करो, क्या पूछ रहा है? एनसी में कौन सी सी होती है और एमसी में कौन सी सी होती है? अरे एमसी में कैलोरी पर ग्राम में होता है, एनसी में कैलोरी पर मोल में होता है। इधर मानते ही नहीं पड़ा।
1 कैलोरी पर ग्राम होता है ना, मोल में होता है वो तो कितना 18 कैलोरी पर मोल इनटू 4.2। ग्राम में अगर लिया है मैंने स्पेसिफिक तो मैं मास भी ग्राम में लूंगा, मोल का मल्टीप्लाई करूंगा ग्राम। एंट्रोपी का फंडा क्लियर सबको? ओके, प्रोसेस पहचान लेते हो फर्स्ट लॉ से। ध्यान रखना जब टेम्परेचर या कोई भी चीज वेरिएबल है तो इंटीग्रेट करो, नहीं है से डिवाइड। क्लियर है? लिखो एक क्वेश्चन। एक मिनट सबसे बड़ा है ये कब घुमा दूंगा बोले कि क्वेश्चन नीचे इसमें से खुद लेके ये है फिजिक्स में ओके हो गया? क्या कर रहे हो? बोल क्यों रहे हो? हाँ भाई क्वेश्चन लिखो। पहले तुम कुछ बात समझ में नहीं आ रही तुम लोगों को, पीछे कुछ बात बोली समझ में तुम लोगों को नहीं आई क्या बात? एक बार क्या हुआ दिव्या अनमोल, क्या प्रॉब्लम है? 6 बजे मैंने बोल तो दिया ना, जब मैंने बोल दिया फिर आपस में क्या बातें कर रहे हो बैठ? 24 घंटे 6 to 6 क्या होता है? ना ना ना, अगले दिन तो पूरा दिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 10 बजे तक मैं लोड रखूंगा उसको, पूछ रहा हूँ 10 बजे तक लोडेड रखूंगा, अगले दिन 10 बजे तक चलता रहेगा, कोई दिक्कत। हाँ हो जाता है 6 बजे किसका मिस हो जाए तो मुझे कॉल आ रहा, सब मिस हो गया टेस्ट, ये प्रॉब्लम है ना। तो जब भी देना देगा ना, वो दिक्कत नहीं। मैंने क्या बोला था भाई फर्स्ट तुम लोगों को, मैंने क्लास में चुपचाप बैठ रहो, ये सब नोटिंग करने कहीं और चले जाओ, क्या दिक्कत है? क्लियर है ना? क्या देखो
ओके देखो समझते हो Yes, sir. कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग ठीक है ठीक है क्वेश्चन है the piston which is frictionless massless thicknessless the piston which is massless frictionless thicknessless ठीक है is compressed using an external pressure of 5 bar is compressed using external pressure of 5 bar clear है यहाँ तक सबको what is the total entropy change in this process what is the total entropy change in this process करो कितना प्रेशर बोला मैंने 5 बार ये वॉल्यूम चेंज कर देना 50 लीटर कर देना स्टेट्स ऑफ मैटर सैटरडे मॉर्निंग 8 o'clock से लेकर संडे इवनिंग 8 o'clock स्टेट्स ऑफ मैटर ठीक है बाकी फिजिक्स मैथ देखते हैं. अगले महीने अगले हफ्ते से करते हैं वो है रेगुलर टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ड्राफ्ट आ चुका है ऑफिशियल करना होगा। चैप्टर में पहले पार्ट टेस्ट होगा सिलेबस सब लग जाएगा बढ़िया बहुत ठीक है सिलेबस पर लग जाएगा पूरा करके नोटबुक पे लगा देंगे वो चीज और टेस्ट ऑनलाइन होगा रीजन बहुत सिंपल है घर पे अकेले बैठे चीटिंग तो करोगे नहीं इसके लिए तो बिल्कुल नहीं करोगे टेस्ट सीरीज है ठीक है ना इसमें कोई फायदा नहीं फर्स्ट सेकंड आने का अगर कुछ भी सीख रहे हो ऑफलाइन रखने का था लास्ट ईयर तो रखने का था कोई दिक्कत नहीं थी द थिंग इज जब ऑफलाइन जेईमेन होना ही नहीं है तो जबरदस्ती 1 घंटे आने में 1 घंटे जाने में बर्बाद क्यों कर तुम लोगों के तो मेरा प्रपोजल मैंने नीचे देकर रखा हुआ जब तक एक्सेप्ट होता है ऑफिशियल नहीं है बट मैंने मना किया हुआ है कि ऑफलाइन मत ही रखो बेस्ट टेस्ट ऑनलाइन ही सही होता है चाहे तो स्टूडेंट यहाँ आके दे दे वो कोई दिक्कत नहीं घर पे नहीं मूड बन पाता तो यहाँ आके दे दे बट टेस्ट ऑनलाइन ही रहेगा ठीक है फायदा उससे ये रहेगा तुम लोग को ऑनलाइन की ट्रेनिंग करनी है ऑनलाइन थोड़ी ना करते हो बैठ के हमारी ट्रेनिंग ऑनलाइन की होगी ऑफलाइन की नहीं और जब टेस्ट ही ऑनलाइन होना है तो ऑफलाइन टेस्ट रखवा के फायदा क्या है
हुआ? प्रोसेस पहचान लिया? थर्मल कंडक्टिंग वॉल तो बाहर टेम्परेचर सेम रहा है, तो टेम्परेचर चेंज होगा नहीं, अगर होगा भी तो फाइनल टेम्परेचर सेम रहेगा, बट उससे कोई चांस नहीं है। क्या क्या कंडक्टिंग है ना, तो बाहर 300 अंदर 300 केल्विन है, बाहर 300 कंडक्टिंग वॉल से तो बाहर क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है, मांगे से चलना, मतलब कंडक्टिंग वॉल है और सिस्टम के अंदर कहते गैस, तो कंडक्टिंग वॉल दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए ना, कि कोई हरकत ना हो रही हो। इक्विलिब्रियम वॉल कैसा होगा? नहीं तो अगर टेम्परेचर सेम नहीं होता तो ये स्टैटिक होता ही नहीं, टेम्परेचर चेंज होता तो वर्क तो होना ही है, वर्क होता तो ये आगे पीछे तो होता ना। तुमने अब पुश किया इसको अंदर 5 बार प्रेशर पे कांस्टेंटली, ठीक है, दैट्स इट। तो प्रोसेस है आइसोथर्मल, राइट? डेल्टा यू 0 हीट इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, राइट? पीडीवी, पीडीवी मतलब डीएस क्या हो जाएगा सिस्टम का, पीडीवी अपॉन टेम्परेचर, करेक्ट? अब इसमें प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं है, दिख रहा है कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट नहीं है, कंप्रेशन हो रहा है, इसको काट के लिख देते हैं एन बाई बी, एन आर बाई बी, सॉरी, ठीक है? तुम कंप्रेस कर लोगे उसको, तो पहले जो प्रेशर रहा होगा बाद में क्या आएगा? गैस का प्रेशर तो चेंज हो रहा है ना, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, वर्क हो जाएगा उससे, ठीक है, वर्क उससे हो जाएगा। गैस का प्रेशर जो है, सिस्टम का प्रेशर जो है वो कांस्टेंट नहीं है थ्रू द प्रोसेस, गैस का प्रेशर पॉइंट पे चेंज हो रहा है ना, ठीक है? अब सॉल्व करो, 2.303, एन कितना है 5, आर कितना होगा 1/12 ले लेते हैं, लॉग ऑफ V2 by V1, हमको V1 पता है, V2 नहीं पता, P1 by P2 कर देते हैं, V2 by V1 is P1 by P2, P1 कितना आ रहा था एनआरटी से, पीवी एनआरटी से, V1 कितना आ रहा था 2.5 लीटर, और V2 दिया ही हुआ है P2 5 ATM, सॉरी 5 बार, राइट? फाइनल प्रेशर इज इक्वल टू गैस प्रेशर, तब तक कंप्रेस होगा जब तक उसका प्रेशर बाहर के बराबर ना हो जाए, तब तक वो रुकेगा जाके, राइट? तुम लोग काइनेमेटिक्स भूल गए क्या? मतलब इक्विलिब्रियम भूल गए क्या होता है? कंप्रेस कब तक हुई गैस? एग्जैक्टली। तो फाइनल प्रेशर जो गैस का वो किसके बराबर होगा? एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा, राइट? यस और नो? अंडरस्टैंड दिस। अब इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 5 इंटू माइनस 0.69, 0.7 मान लो, डिवाइडेड बाय 12, तो ये नियरली हो जाएगा -0.3 लीटर बार पर केल्विन। ये किसका आ गया? ये किसका आ गया? सिस्टम का आ गया। अब सराउंडिंग का, सराउंडिंग हीट इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क इक्वल टू प्लस पीडीवी। प्रोसेस रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है? इरिवर्सिबल है। एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होगा, प्लस पी कितना हो जाएगा 5। चेंज इन वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम कितना था 5 लीटर 50 लीटर, अब देखो देखो 25। कैसे पता लग रहा है सर? प्रेशर डबल हो रहा है, वॉल्यूम, प्रोसेस क्या है आइसोथर्मल, दैट्स इट। तो कितना आ जाएगा -125 लीटर बार। ये क्या आ गया? ओ प्लस, सही है, माइनस नहीं कुछ और हो रहा है। W की वैल्यू माइनस पीडीवी है ना, W की वैल्यू माइनस पीडीवी है, तो प्लस पीडीवी हो गया, प्लस पीडीवी हो गया, माइनस में आंसर आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, माइनस हो गया, सही आ रहा है, हीट सही आ रहा है, ठीक। अब
सराउंडिंग का टेम्परेचर बदला नहीं ना, वो तो 300 का 300 ही है, तो डेल्टा सराउंडिंग क्या हो जाएगा, डेल्टा सराउंडिंग क्या हो जाएगा, -125 डिवाइड बाय 300, दैट्स -0.413 लीटर बार पर, लीटर बार पर क्या हो जाएगा, केल्विन। ये भी नेगेटिव आ रहा है, वो भी नेगेटिव, ऐड करो नेट भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब मुझे खुद बताओ, गैस को दबा रहे हो, स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस, कि गैस को जहां तो दबाना छोड़ा, गैस वहां पे एक्सपेंड हो जाएगी, करेक्ट। तो नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए कुछ भी कर लो, डेल्टा एस टोटल क्या आ जाएगा, नेगेटिव। हाँ क्या, तो अगर कंप्रेशन में वर्क, सिस्टम का नेगेटिव है तो सराउंडिंग का पॉजिटिव होगा। एक मिनट, सर ये सिस्टम का पॉजिटिव है तो सराउंडिंग का नेगेटिव एक मिनट, ये चीज क्या, हाँ सही पॉजिटिव ये तो सिस्टम की हीट आ रही है, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं, ये सिस्टम की हीट है, तो सराउंडिंग की हीट क्या हो जाएगी, प्लस 125। पर हाँ अभी भी नेट नेगेटिव आना चाहिए, चेक करना, नेगेटिव नेट नेगेटिव आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ है, ये प्रोसेस क्वांटिटी नहीं है ये वाला। सर -0.1 कुछ आ रहा है और फिर 0.3 कितना आ रहा है, 0.1 के अराउंड आ रहा है, किसका, नेगेटिव, ये एंट्रोपी अंदर वाली कुछ नहीं सर यार, 0.1 हाँ पॉजिटिव में आ रहा, 0.1 0.1 तभी तो ना, एक जूल में लीटर बार की प्रॉब्लम होगी ना, फिर तो फिर भी 100 से मल्टीप्लाई होने हैं, व्हाटएवर इट इज, पॉजिटिव आ रही है एंट्रोपी टोटल, हाँ सर डेल्टा नेगेटिव आना चाहिए था, मैंने उस कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी, मतलब डेटा में हो सकता है, ठीक है। डेल्टा एस सराउंडिंग पॉजिटिव आया, सिस्टम नेगेटिव आया, ऐड करके नेगेटिव आना चाहिए, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। इसमें तुम लोगों को एफर्ट मारना पड़ रहा है, अपने आप नहीं हो रहा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, एक और ट्राई करो, लिखो एडियाबैटिक चेंबर है, इस पर डायग्राम नहीं है, एडियाबैटिक चेंबर फिटेड विद द मासलेस पिस्टन, मासलेस फ्रिक्शनलेस थिकनेसलेस, पूरा मेंशन करना पड़ेगा, adiabatic chamber with massless frictionless thicknessless piston, ठीक है, containing 1 mole of helium at 300 Kelvin, 1 mole of helium at 300 Kelvin, ठीक है, occupying 10 liter volume, 1 mole helium at 300 Kelvin occupying कितना 10 लीटर वॉल्यूम, कैलकुलेशन से रखना पड़ेगा तो कैसे रखना, ठीक है। expands against constant external pressure of 0.1 bar, expands against constant external pressure of 0.5 bar, ठीक है, यहां तक क्लियर है। What is the total entropy change of the process? मोल्स 1 दिए, मोल 1 दिया, वॉल्यूम 10 लीटर, टेम्परेचर 300 केल्विन, ठीक है, हाँ वही 10 लीटर वैसे एडियाबैटिक, पूरा एडियाबैटिक है, पिस्टन भी एडियाबैटिक, ठीक है, और एक्सपैंड्स अगेंस्ट कांस्टेंट एक्चुअल प्रेशर ऑफ 0.1 0.5 बोला, 0.5 बार कर दो, दिक्कत इसमें यही प्रॉब्लम है, क्या लिखना पड़ता है तो कंट्रोल है। सिस्टम लॉस हीट सराउंडिंग, भाई ठीक है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कंप्रेस कैसे किया होगा,
किसी भी गैस को कंप्रेस कैसे किया होगा? जैसे अगर मान लो ये जैसे वर्टिकल रखी होती, कंप्रेस कैसे करते हो? कुछ रख देते हो उसके ऊपर, वो वर्क करता है ना। इसमें भी ऑब्वियसली तो कुछ तो यूज किया ही होगा, अब उसकी एनर्जी के वजह से ये कंप्रेस हुआ है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो अगर नेगेटिव आता तो मेरे हिसाब से वो प्रोसेस ही मतलब वो है, क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल सा प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल गैस हीट भी हो रही है और कंप्रेस भी हो रही है। अगर ऐसे कंप्रेस लो, गैस की टेम्परेचर बढ़ रहा है, कंप्रेस हो रही है इस टाइप से, तो ऐसा प्रोसेस प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है ही, क्योंकि एक्सपेंशन हीटिंग से होता है, कंप्रेशन कूलिंग से होता है टेक्निकली। अगर ऐसा कुछ प्रोसेस होगा तो डेल्टा नेगेटिव है। इसका चेक करते हैं अगले क्वेश्चन, इसका चेक कर, उसको पॉजिटिव आना चाहिए। ये एक्सपेंशन है पहली बात, अपने आप ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा आंसर सही है, प्लस आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, कुछ रख के किया होगा, इसने वर्क किया है तभी ये कंप्रेशन, कंप्रेस कैसे हो, कोई दिक्कत नहीं। सराउंडिंग और क्या है, पूरा इंडिया बैठे, कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रही सराउंडिंग से, सराउंडिंग जीरो ही हो गया, जो हुआ सिस्टम में हुआ है। बस तुमको फाइनल टेम्परेचर निकालना, फाइनल वॉल्यूम निकालना, जो मैंने कल पढ़ाया था उसमें। ये इनिशियल प्रेशर तो दिया मैंने, बस ठीक है, बस सही है। सब कुछ जीरो नहीं आएगा, अगर एक्सपैंड हो रही है तो वॉल्यूम में भी चेंज है, सिस्टम सराउंडिंग में वर्क किया है, तो या तो स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। वो फिर निकाले कैसे फॉर्मूला में, तो फिर क्यू यूज करते हैं ना, क्यू के लिए तो इधर ये तो इरिवर्सिबल हीट जीरो है ना, इरिवर्सिबल हीट जीरो है ना, जीरो। बस समझाता हूँ, देखो जैसा मान लो तुमको एक पीवी ग्राफ दिया हुआ है, राइट, एक्सपेंशन का ही है। अब मान लो ये 0.1 है और ये 0.2 है, ठीक है, और ये इरिवर्सिबल, एडियाबैटिक, करेक्ट। अब एंडिंग पॉइंट सेम हो चाहे ना हो, स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। यहां पे ऑब्वियस सी बात है, स्टार्ट हुआ है किसी प्रेशर पे, एंड हुआ है किसी प्रेशर पे, दोनों पॉइंट से, ए पॉइंट और बी पॉइंट जो है, वो दो पॉइंट जो है, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल चाहे इरिवर्सिबल हो, स्टेट तो सेम ही आ रहा है। अब इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में क्या होगा, डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू, वर्क कौन सा है, इरिवर्सिबल। अब यही अगर रिवर्सिबल होता तो ग्राफ कैसा बनता, करेक्ट, सेम अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी के साथ, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम, दोनों प्रोसेस का, दोनों का एंडिंग पॉइंट सेम, तो डेल्टा यू तो कांस्टेंट हो जाएगा। सेम डेल्टा यू देने के बाद वर्क तो सेम नहीं हो सकता ना, करेक्ट, इरिवर्सिबल वर्क अलग होगा, रिवर्सिबल वर्क अलग होगा, तो ऑब्वियसली बात है सिस्टम को थोड़ी सी हीट एक्सचेंज करनी पड़ेगी, तभी जाके वो अपने फाइनल पॉइंट को मीट करेगा। तो क्यू रिवर्सिबल जीरो नहीं है, एडियाबैटिक की प्रोसेस कैसी, एडियाबैटिक है, और प्रेशर क्या बोला मैंने, कांस्टेंट बोला है, एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ इरिवर्सिबल है, तो क्यू रिवर्सिबल जीरो नहीं हो सकता, इसमें क्यू इरिवर्सिबल जीरो होगा। टू प्रूव इट मैथमेटिकली सिंपल समझाता हूं, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल है, मतलब क्यू इरिवर्सिबल जीरो, क्लियर यहां तक, श्योर एवरीवन। अब ये बताओ, डेल्टा यू रिवर्सिबल का और डेल्टा यू इरिवर्सिबल का सेम ही होगा, क्यों,
क्यों सेम क्यों होगा? स्टार्टिंग इनिशियल स्टेट से करेक्ट, दैट्स इट। डेल्टा यू का जो यू है वो स्टेट फंक्शन होता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, चाहे रिवर्सिबल चाहे रिवर्सिबल। ये सब जब हीट और उसके वर्क के नौटंकियां हैं। अब डेल्टा यू सेम है, डेल्टा यू क्या रखता है पढ़ लो इसमें, क्यू रिवर्सिबल प्लस वर्क रिवर्सिबल, करेक्ट, इक्वल टू क्यू इररिवर्सिबल प्लस वर्क इररिवर्सिबल। अब किसी भी प्रोसेस में उठा लो, आइसोबैरिक छोड़ के, उसमें तो फंडा ही नहीं होता। एडियाबैटिक और आयोथर्मल में रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल पर कभी सेम नहीं होता। कैसे सेम नहीं हो सकता है? फॉर्मूले अलग अलग है, करेक्ट, ये सेम नहीं होंगे। ये वैल्यू 0 है एडियाबैटिक इररिवर्सिबल के लिए, और ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। अब सिंस वर्क रिवर्सिबल इज नॉट इक्वल टू वर्क इररिवर्सिबल, क्यू रिवर्सिबल विल नॉट बी इक्वल टू 0, तो तुमको रिवर्सिबल हीट निकालनी पड़ेगी। अभी तुम्हारा टास्क है, तुम्हारे दिमाग में डालना था कि रिवर्सिबल हीट 0 नहीं है, नहीं है, अब निकालो। हाँ वही पॉजिटिव आनी चाहिए, सिर्फ एंट्रोपी चेंज किसका हो रहा है? सिस्टम का, वही पॉजिटिव आना चाहिए। करो अच्छा, वॉल्यूम कांस्टेंट है 2 मिनट गुड, टेम्परेचर एडियाबैटिक है नहीं है, नहीं है, और प्रेशर तो है ही नहीं, बस अब पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब करो करो ट्राई करो। अच्छा वो फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, NCV ln T2 by T1 माइनस सॉरी प्लस NR ln V2 by V1, अब डिराइव भी हो जाएगा। अब इस पे हंसने की क्या डिराइव हो जाएगा? इंटरनल, ओके, क्लासिफाइड जो, थोड़ा क्लास दे दो उसको, क्लासिफाइड जो, बाद मुझे पता है एक डीपीएस से एक जोसेफ से, क्लास तो है ही नहीं किसी से, ठीक। मतलब विंटर कार्निवल हो रहा है मेरे पास, पास भी एक स्कूल का डीपीएस, बता दे ठीक है कि सर आना है, जरूर आपको आना है, मतलब कतई नहीं आऊंगा, अच्छा देने की बात समझ आता हूँ। जेवियर वाले आप ना नहीं, एक प्रेजेंट है शायद, अब ये एक नो वुल्फ था एज प्रेजेंट नहीं जाना तो डीपीएस वालों नहीं, सुबह सारे एब्सेंट थे, जेवियर वाले, जेवियर कार्निवल है, चल रहा है 4 बजे गूगल का ये कार्निवल से पहले क्या बोल है और दोस्ती करो ऑडियो क्या है, पेन निकल जा मुंह में तुम लोग ये सब बर्दाश्त कैसे करते हो? कौन सी फैंटेसीज होती है सर सबकी है, सबसे पहले भाई फाइनल टेम्परेचर और फाइनल वॉल्यूम निकालो। प्रोसेस क्या है? एडियाबैटिक इररिवर्सिबल है, डेल्टा यू होता है, गैस कौन सी है? हीलियम है। 1 into 3R/2 T2 minus 300 इक्वल टू वर्क डन माइनस कितना एक्सटर्नल प्रेशर 0.5 बार into 1 into R into T माइनस डिवाइड बाय 0.5 माइनस इनिशियल वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर, ठीक। सबसे पहले T2 निकाल के बताओ कितना आ रहा है।
R 1/12 लेना, R 1/12 ले लो। T2 माइनस 300 डिवाइडेड बाई कैलकुलेशन 8 इक्वल टू 5 माइनस T2 बाय 12। यही है, चेक। जल्दबाजी में किया है मैंने, से बोल रहा हूं, सही है, जल्दबाजी में किया है मैंने, ठीक है। T2 बाय 8 प्लस T2 बाय 12 इक्वल टू 5 प्लस 300 बाय 8 कितना हो जाएगा, 300 बाय 8 20 37.5 24 25 आ 300 बाय 8 37.5 37.5। तो T2 कितना आ जाएगा, हाँ और जवाब है जल था। जेल था तो मजा आ रहा होगा। एक से बढ़कर एक है, कितना सॉल्व करना था इसमें, 204 204। चेक कर लो यार एक बारी, यही आ रहा। तो T2 तो आ गया, अब क्या चाहिए अपने को, V2 चाहिए ना, वो तो उससे आ जाएगा, आइडियल का इक्वेशन से आ जाएगा। V2 आ जाएगा 1 × 1/12 × 204 डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना होगा फाइनल 0.5, 204 अपॉन 0.6 आ गया, कितना आ गया 34 लीटर। चेक, फाइनल प्रेशर भी फाइनल वॉल्यूम भी आ गया, ठीक है, और तो फाइनल टेम्परेचर फाइनल दोनों आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब एंट्रोपी निकालो, एंट्रोपी पर सराउंडिंग की क्या हो जाएगी, ds सराउंडिंग क्या हो जाएगा, 0, खत्म। सराउंडिंग में हीट नहीं जा रही, एडियाबैटिक सिस्टम, डेल्टा सिस्टम, सराउंडिंग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब सिस्टम निकालते हैं, ये तो पता लग गया 0 नहीं है, ठीक है ना, क्यों रिवर्सिबल 0 नहीं, समझ में आ गया। अब ध्यान से देखना, और ये अगर तुम लोग को इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम होती है तो फॉर्मूला याद ही कर लेने वाला। सबसे पहले तो ds इक्वल टू क्यू, क्यू क्या हो जाएगा du माइनस w अपॉन t, du क्या हो जाएगा ncv dt और w हो जाएगा माइनस पी डी। करेक्ट, p बाई टी की जगह लिख दो nr बाई v, nr बाई v। फॉर्मूला एंड में क्या आ जाएगा ncv ln t2 बाई t1 प्लस nr ln v2 बाई v1। अब एक ही फॉर्मूला है ds सिस्टम का, और ये तुम हर जगह यूज करते बताता हूं। आइसोथर्मल हुआ तो इतना हटा दो, आइसोकोरिक हुआ तो इतना हटा दो, आइसोबेरिक ये हटाओ और सीवी की जगह सीपी लगा दो। एडियाबैटिक रिवर्सिबल है, 0 ही हो गया। एडियाबैटिक रिवर्सिबल तो इम्पॉसिबल से प्रोसेस है ना, डेल्टा 0 आता उसको पूरा, सिस्टम का भी 0, सराउंडिंग का भी 0, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो 0 से ज्यादा आना चाहिए। अब मुझे बताओ T2 कितना देकर रखा है 204, और T1 कितना है, V2 कितना है, V1 कितना है 10। सॉल्व करना कितना आ रहा है, n तो कॉमन निकाल लो, 1 हो गया वो तो। CV कितना है 3r/2, r भी कॉमन निकाल लो, r एक मिनट किसमें निकालना है, कैसे में निकालना है क्या, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1 × 2 × CV कितना होगा 3/2 ln 204 बाय 300। रुक जा, नियरली इसको ऊपर मान लेते हैं 7/10 मान लेते हैं नियरली इसको, 210 हो जाएगा तो 7/10 हो जाएगा ना। ये थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है, वैसे भी थोड़ी सी कर रहे हैं। तो 7/10 log 7 कितना होता है
845 log 10 होता है 1, तो माइनस 0.5 1.5 सॉरी, तो 3/2 इंटू 2.303 इंटू माइनस 0.15 प्लस 34/10 लगभग 35 मान लेते हैं 3.7/2 हाँ 2.303 इंटू पॉइंट कितना आ जाएगा 0.445। जरा एक बार करके बताना जरा ये पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है पूरा, जरा करके बता पॉजिटिव आ रहा है क्या, इसको ही बाहर निकाल दो। पॉजिटिव है नेगेटिव है ये नहीं कहेगा करके देखो 0.45 विद डाउन 0.45 और ये आ रहा है 0.225 पॉजिटिव है पॉजिटिव आ रहा है, सही है बस ठीक है। तो तुम चाहो तो ये जो फॉर्मूला था डीएस सिस्टम का परमानेंटली याद कर लो, ठीक है। क्या है करना बताता हूँ, ये एडियाबैटिक रिवर्सिबल के लिए, रिवर्सिबल के लिए क्या हो जाएगा 0, करेक्ट। एडियाबैटिक इरिवर्सिबल के लिए फॉर्मूला है, रिवर्सिबल के लिए क्या हो जाएगा 0। अब अगर आइसोमर प्रोसेस है ये हटा दो, सही बचेगा T1/T2 1 हो जाएगा, ठीक है। आइसोकोरिक है ये हटा दो, आइसोपेरिक है ये हटाओ और सीबी क्या आ जाएगा सीपी। क्लियर है, ये सिस्टम की एंट्रोपी सिस्टम का एंट्रोपी चाहिए, सराउंडिंग की मतलब अलग से निकाले बैठे सराउंडिंग कुछ नहीं, हीट को बस जो सिस्टम की हीट आई है ना उसको माइनस कर दो, सराउंडिंग हीट हो जाएगी। हीट लॉस बाय सिस्टम इज इक्वल टू माइनस हीट गेन बाय सराउंडिंग। इस केस में थोड़ा ना था तो फिर इस केस में है ही नहीं हीट ना, इस केस में हीट ही नहीं है, हर चीज थोड़ी होगी इडियोपैटिक्स का हीट। इस केस में तो हीट ही नहीं है, लेना क्यों है, इस केस तो हीट ही नहीं है, डबल हीट लगा रहा है बैठ के। हीट किस किस में एक्सचेंज होगी बताओ, आइसोकोरिक में, आइसोबेरिक में, आइसोथर्मल में, एडियाबैटिक में तो हीट एक्सचेंज नहीं हो रही। अरे भाई मतलब तो पता है, प्रोसेस ही नहीं पता है, अगर ये सब पढ़ा जा रहा हूँ बैठे बैठे लोगों को प्रोसेस घूमने ही नहीं आ रहा। चलो लिखो करो, लिखो कल वाले क्वेश्चन कर, कल वाले क्वेश्चन कर। कल यार मैंने वो डोंगे के ऊपर एक 100 किलो का वो लगा दिया था, क्वेश्चन लगा दिया था, वैसे करते हैं। लिखो सौ किलो का फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, पता है? 100 किलो का फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 10⁵ पास्कल, ठीक है। 1 मोल हीलियम है, 1 मोल बहुत कम नहीं हो, 10 मोल हीलियम कर देते हैं 100 मीटर क्यूब वेसल में, कर क्या है समझ में नहीं आया तक, ठीक है। 100 मीटर की थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया कल तो आपने बहुत कम है। बहुत ज्यादा हो गया, क्या पता निकाल लेते हैं, सिंपल है। एक मिनट, वॉल्यूम चाहिए ना, प्रेशर देके रखा हुआ है, एरिया कितना, इसका एरिया रखा हूं मैं 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, अब एक काम करते हैं ना, टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा 10⁵ प्लस 100 इंटू 10 अपॉन -4 10⁻6 आ गया ना, ओके 10⁻6 इसको 100 कर देते अगर क्वेश्चन में दिया जी की वैल्यू 9.8 मैंने क्वेश्चन बोल दिया ना।
ओके ठीक है। 10 मोल हीलियम, पिस्टन है, 100 किलोवाट फ्रिक्शनलेस है, और ये बहुत डायथर्मिक। एक मिनट हीट करने वाला डायथर्मिक दूंगी, लिखो तापमान दे रहा, तापमान नहीं दे रहा, तापमान चाहिए, हाँ उसके बिना नहीं हो पाएगा। क्या कर रहे हो? हाँ लिखो, हाँ ए भालू सुन, कंडक्टिंग सराउंडिंग का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? 300. अब लिखो it is slowly heated, the container is slowly heated, ठीक है, the container is slowly heated till the piston rises by 10 centimeter, till the piston rises by what? 10 centimeter, ठीक है, piston rises by 10 centimeter. What is the total entropy change of the process? What is the total entropy change of the process? और हीट प्रोवाइड की है तो एक्सपेंशन होगा स्पॉन्टेनियस, डेल्टा पॉजिटिव आएगा। मतलब वैसे पॉसिबल ना कि हीट प्रोवाइड नहीं कि अपने एक्सपैंड हो गया, ये इम्पॉसिबल हो जाता है ना। एनटी के पेपर लगा रहे हो ना लाइक, जितने भी अवेलेबल है फिलहाल के अभ्यास ऐप में, तुम्हारा नोटिफिकेशन हो जाएगा, एक बार आ जाए तो तुम लोग का अभ्यास ऐप भी आ जाएगा 2022 वाला, तो अभ्यास ऐप तुम लोग करो 2021 वाला, तो ऑब्वियसली बात है उसमें जो डेटा खत्म हो रहा है वो टेस्ट नहीं दिख रहे होंगे। जैसे हर चैप्टर का पार्ट टेस्ट नहीं है, हर चैप्टर का पार्ट टेस्ट नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वो पुराने वाले का 2021 वाले का है, वो ऐप डिलीट करने की कोशिश कर रहा है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसमें। तुम लोग का अभ्यास ऐप अलग आएगा एनटी की नोटिफिकेशन के साथ, ठीक है? क्या बात, सरकार हमने चुनी है ना, रुक तो बैठ गया। हाँ मैंने वोट नहीं डाला, मैं अगले साल तक एलिजिबल नहीं वोट डालने के लिए। हाँ स्टेट चेंज हो रहा है ना मेरा, पासपोर्ट पे भी एड्रेस उसका आ जाएगा, पंजाब का आ जाएगा अगले साल, फिर मेरा नया वोटर आईडी कार्ड बनता है। मैं बेसिकली माइग्रेट कर रहा हूँ, फुल फ्लेज पंजाबी भैया बन जाऊंगा, फुल फ्लेज। जैसे अश्विनी है ना, एड्रेस पंजाब का है, पासपोर्ट पंजाब का है तो भैया ही ना खेल करने वाला। नहीं है, समझ नहीं है। अगर हीट दे रहे हो और वो एक्सपैंड कर रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज, आइसोबैरिक, मतलब फिर सराउंडिंग का टेंपरेचर चेंज होगा, सराउंडिंग में भी चेंज होगा। अरे तो सराउंडिंग का फाइनल टेम्परेचर अंदर कमेंट के बराबर हो जाएगा, सिंपल करो ना यार, क्या टेंशन ले। अबे सुनो ध्यान, हीटिंग की है ना तो सराउंडिंग तो लगाई गई है उसके साथ, उसका जो टेम्परेचर होगा वही तो गैस का होगा फाइनल टेम्परेचर, बस दैट्स इट। अब उसके बाद निकाल के ठेका तुझे करना उससे, समझो? चूल्हे के ऊपर पानी गर्म हो रहा है, ठीक है, तो पानी गर्म टेम्परेचर जो होता है, हंस क्यों रहे हो? ओके 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 ओके, तो सुनो, अरे सुनो, सिंपल सी बात है, चलो ठीक है, ओके। बर्नर का नाम सहज है, ओके। उस पे पानी का कहते हैं कि हांडा रखा हुआ उसके ऊपर, उसपे कहते हैं मतलब पानी गर्म हो रहा है, पानी का फाइनल टेम्परेचर आग के टेम्परेचर के बराबर होगा ना, और आग तो कंटिन्यूसली उसी टेम्परेचर पे, यस और नो? तो सराउंडिंग को किसी टेम्परेचर पे रखा होगा
सराउंडिंग जो है एक टेम्परेचर पर लगाया होगा इसको, और ये तब तक हीट प्रोवाइड करता रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाता। ऐसे होती है ना हीटिंग। और कैसी हीटिंग होती है अभी बताना पड़ेगा क्या भाई? वो वॉल्यूम में काउंट होगा। 600 मीटर हो चुका है फ्यूचर में, ठीक है ध्यान रखना। समझ रहे हो ना? जो भी तुमने लगा के रखा है वो जिस टेम्परेचर पे है ना, वो इस आइडियल गैस का फाइनल टेम्परेचर होगा। और हीटिंग कैसे होती है? क्या नक्शे पे जा नक्शे का फंड डाला गया है। तो वही जोक था ना, मैंने पॉपकॉर्न कुछ चल रहा होता कभी बैठ के देख लो। इसमें क्या होगा फिर? कुछ खास नहीं, आइसोबेरिक प्रोसेस है। आइसोबेरिक है। पहले तो फाइनल टेम्परेचर वॉल्यूम निकालो। आइसोकोरिक नहीं, आइसोबेरिक है ये। क्यों? वॉल्यूम अरे बेवकूफ आदमी, पिस्टन ऊपर चला कभी 100 किलो का ही है ना, और एटमॉस्फेयर सेम प्रेशर पे ही है। क्या गैस का चेंज हो रहा है फाइनल प्रेशर। गैस का प्रेशर जो है, गैस का प्रेशर चेंज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि फाइनल देखो अभी भी क्या है, गैस एटमॉस्फेयर के साथ है, करेक्ट। फाइनल पॉइंट पे भी गैस जो है वो PATM प्लस mg/a के बराबर है। अब मुझे बताओ PATM बाय mg/a चेंज हुआ क्या? तो गैस का चेंज नहीं हुआ है, और एक्सपेंशन हुआ है, वॉल्यूम चेंज हुई है, तो टेम्परेचर भी चेंज हुआ होगा ना साथ में। आइडिया तुम क्यों लगा रहा था इसके अंदर भाई? आइसोबेरिक है ये। उसमें सेम क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, उस दिन सेम क्वेश्चन नहीं किया था, तब हीट निकाली थी राइट। बताओ तो हक क्या होगा भाई? फिजिक्स और केमिस्ट्री में तुम लोग तो हक क्या होगा पक्का बता रहा हूं, केमिस्ट्री कर लो फॉर्मूले से हो जाती है। आपने कहा था ना केमिस्ट्री वाली कराओगे, तो क्यों फिजिक्स वाली करा रहे हो? ये केमिस्ट्री वाला, ये केमिस्ट्री वाला, बस मैंने वैल्यूज नहीं फिजिक्स जैसे। केमिस्ट्री वाला कराओ तो करवा दो। कोई अच्छा सा पूछो ना, 152 में क्या सेट होता है? 152 नहीं 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 नहीं, केमिस्ट्री वाला पूछता रुक जाओ नहीं, वैल्यू फिजिक्स जैसी है, ये केमिस्ट्री वाला है। सबसे पहले निकालो इनिशियल वैल्यू V1। ये प्रेशर हो गया। ओह ये तो नीचे आएगा ना, निकालो जल्दी से। 10 R कितना 100/12 और टेम्परेचर 300 कितना आ रहा है? 1/800 मीटर की यही आ रहा है। V1 चेक। अब सुनो V2 कितना हो जाएगा? इसका राइज हुआ है राइट, 10 सेंटीमीटर राइज हुआ है, किसी का 10 सेंटीमीटर राइज हुआ है, तो V2 हो जाएगा 1/800 प्लस 100 इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब में इंटू 10 की पावर -6 कितना आ जाएगा? 1/1000। कितना हो जाएगा भाई? ये 8 + 10 18, 18/8000 ये हो गया। अब V1 आ गया, V2 आ गया, T1 है अपने पास, T2 भी आ जाएगा। क्यों? उसमें डाल रहे हो कहते वो NCPDT में। हाँ ठीक है, उससे कर लेते हैं, ठीक है। सराउंडिंग का फिर सराउंडिंग T2 चाहिए ना।
अच्छा तो पहले निकाल मैं क्लिक करूँ लिख लोगे यार V2 by V1 into T1 करना कितना आ रहा है 18/8000 इंटू तुम लोग को यही करना बाहर निकल जाओ पीछे मालूम तो समझ कुछ आ रहा होगा नहीं ऑब्वियसली बात है ना बैठने के लिए में आ जाते हो लायक तो हो नहीं बैठने के उसमें क्यों एलन मित्तल जी तब से देख रहा हूँ पड़ा और वो बात है इसके रिजल्ट तो हो रही है कुछ और ही चल रहा तुम लोग गंद करने क्लास में आ जाते हैं बैठ ठीक है इवन कितना हो गया 800/1 और T1 कितना है 300 कितना आ रहा फाइनल टेम्परेचर 540 सही है ओके अब प्रेशर कौन सा सॉरी प्रोसेस कौन सा आइसोबैरिक है तो डेल्टा सिस्टम निकल जाएगा n कितना है 10 CV सही CP हीलियम का CP 5R/2 ln ऑफ कितना हो जाएगा T2/T1 कर देता हूँ 540/300 इजी हो जाएगा मेरे लिए करना तो कितना आ रहा है ठीक है सराउंडिंग के लिए हीट कितनी आई है टोटल हीट डेल्टा यू निकाल लो पहले तो वर्क निकाल लो वर्क हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम इनटू प्रेशर ठीक है P डेल्टा V प्लस NCV/dt ठीक है और इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 3/2 PdV क्योंकि आइसोबैरिक है ना तो NRDT इक्वल टू PD कल ही किया था परसों किया था डिवाइड बाय फाइनल टेम्परेचर T2 क्योंकि इक्विलिब्रियम तभी आया होगा जब अंदर का टेम्परेचर बाहर के बराबर और हीटिंग हुई है मतलब बाहर से हीट आई है तो बाहर का टेम्परेचर अंदर से ज्यादा होना तुम लोग एक बार जरा ना पुराने नोट्स पढ़े थर्मो के अगर अटेंड किए थे तो टाइम पास करना मत करो कोई दिक्कत नहीं कहीं और जाओ बट अगर थर्मो के नोट्स पढ़े पिछले साल के तो एक बार देख लो अच्छे मुझे लगता है तुम लोग सारी चीजें भूल गए हो इक्विलिब्रियम का एस्टैब्लिश होता है थर्मल इक्विलिब्रियम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिस्ट्री को चाहिए इसके ऊपर डेल्टा वाला क्वेश्चन लिख तो लो latent heat of fusion of ice is 80 calories per gram ठीक है what is the entropy change of fusion of ice in calories per mole per gram per Kelvin what is the entropy change of fusion of ice in calories per mole per Kelvin कितनी आइस है मास दिया नहीं हुआ पर मोल बोला हुआ है पर कैलोरीज पर मोल पर केल्विन पर मोल का मतलब एक मोल के लिए होगा ना ये भी भूल गए 18 into 80/270 ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन गुड क्वेश्चन हाँ सर ये तो पूछेंगे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ये आप प्रोसेस पहचानने को बोलते हो ना अभी तो ध्रुव सर को थर्मोमीटर टाइम लगेगा तब तक मैं बोलता हूँ प्रिपेयर कर लो बेहतर रहेगा क्यों वेट करते हैं अभी एनएलएम चलेगा लंबा चलेगा एनएलएम नहीं कौन आज आखिरी ओके मैं रोटेशन वो 3-4 दिन सेंटर हमारे कुल मिला के सुनो फरवरी में जेई मेन है
और जनवरी के एंड में तक थर्मोफिजिक्स वाला रिस्की नहीं कम, ये ऐसे पहले से वो कर लेते हैं ना। पहले कर ही लेते हैं बेटर करी, थोड़ा पढ़ लो बेहतर रहेगा, हेल्प मिल जाएगी कम से कम। ठीक है, तुमने तो पूरा पढ़ा हुआ है 11th में ना सर, कब से यार आधा तो पढ़ाया मैंने, तुमने तो पूरा पढ़ा हुआ है ना। ठीक है, बस उसको कभी रिवाइज नहीं किया, राइट है, उसको कभी रिवाइज नहीं किया होगा। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा एक बार नोट्स पढ़ के आना कल से। तुमने तो बहुत पहचान में नहीं पा रहे हो कब इक्विलिब्रियम कब इक्विलिब्रियम नहीं, मतलब तुमको बताना पड़ा कि हीटिंग के लिए बाहर का टेम्परेचर ज्यादा करना पड़ा तभी हीटिंग हो। मतलब मुझे ये चीजें बहुत लॉजिकल लग रही है, तुम लोग क्यों नहीं लग रहे। चलो भगवान करो सब कुछ है। और पीछे सुनो जो बैठे हुए हो, टाइम पास करना है ना, मत करो बस। नहीं मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए अगर मेरी क्लास के अंदर। इनको तो मैं देखता रहता हूँ, मतलब यार अनमोल तू तो सीरियस हो जाए, इसको समझ में तो आई नहीं बात कभी लाइफ में। हीरो समझता अपने आप को, ये दूसरा आदमी तो जब देखो बस फुट चल रहा था, बात ही चल रही थी आपस में बैठ के, पहले 2 थे फिर 4 भी हो जाया करते बीच बीच में। ठीक है, दीपक भी साथ लगा लग जाता बात करने में, फिर क्या चल क्या रहा है। और जो बात कर रहे हो वो ये बात तो नहीं थी जो यहाँ पे चल रही थी, यहाँ टेम्परेचर कैलकुलेट हो रहा था, सुनाई देता ही है ना क्लियर। सुधर जाओ बे। हेलो डी बैच के होते हुए थापा में मिलोगे ना, इससे बड़ी ना, ये बता रहा हूँ, इससे बड़ी खुफिया बात नहीं हो सकती जिंदगी। हाँ सर सही बता, आज भी गाली देता हूँ इन लोगों को, मैं लास्ट वाले डी बैच जितने भी गए थापा के अंदर, इडियट्स कहीं के, समझो बे, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ।